हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूँ कि जिसको सुनकर आप फोकस ही नहीं हाइपर फोकस डेवलप करना सीख जाओगे। दोस्तों, आजकल इंटरनेट की टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दखलंदाजी करती है और इसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। दोस्तों, आप दिन में कई बार अपने फ़ोन को चेक करते होंगे। आप अपना कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहे होंगे, तब भी आपको अपने फ़ोन को चेक करने की आदत होगी और आप ये सोचते होंगे कि किसी का मैसेज तो नहीं आ गया, कोई ज़रूरी ईमेल तो नहीं आ गया, और वह आप मैसेज पढ़ते होंगे और फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर स्क्रॉल करने लग जाते होंगे। इससे हमारे दिमाग में फालतू की जानकारी आती रहती है। दोस्तों, ब्रेन को, हमारे दिमाग को ये सब कचरे की जानकारी भी प्रोसेस करना पड़ती है। इस वजह से ब्रेन ज़रूरी चीज़ों पर फोकस ही नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों, आज इस बुक के ज़रिए से आप फोकस ही नहीं हाइपर फोकस डेवलप करना सीख जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिनको सुनकर, जिनको अपनी ज़िंदगी में आप अगर अप्लाई करेंगे तो आप हाइपर फोकस डेवलप करना सीख जाएंगे। दोस्तों, पहला पॉइंट, स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड। दोस्तों, हम बहुत से काम बिना सोचे ही करते हैं। हमें उनकी आदत लग गई होती है। इसे ही ऑटो पायलट कहते हैं। जैसे आराम करने बैठेंगे तो अपने आप ही टीवी चला लेंगे या यूट्यूब पर अपने आप ही वीडियोस देखने लग जाएंगे। इंस्टाग्राम को, फेसबुक को स्क्रॉल करना चालू कर देंगे। हम कभी भी काम को डिवाइड नहीं करते। हम यह भी नहीं सोचते कि किस काम के लिए हमें ज़्यादा अटेंशन या फोकस देने की ज़रूरत है और किस काम को नहीं। इस कारण से हम लाइफ में बड़े बड़े बदलाव नहीं ला पाते और लाइफ बस एक रूटीन पर चलती रहती है। इसलिए इस किताब के लेखक कहते हैं कि हमें इस ऑटो पायलट मोड को बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने सारे कामों को 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी, नेसेसरी वर्क। ये वो काम होते हैं जो आपको करने ही है, किसी भी कंडीशन में आपको करने हैं। जैसे मीटिंग में जाना, फाइल वर्क कंप्लीट करना। अगर आप यूट्यूब का काम करते हैं तो यूट्यूब पर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना, वीडियोज़ एडिट करना, यह नेसेसरी वर्क है, यानी आपको करना ज़रूरी है और इन्हीं वर्क से आपकी ज़िंदगी चलती है। सेकंड, अननेसेसरी वर्क। ये वो काम है जो आप करते तो हैं लेकिन उतने ज़रूरी नहीं होते। जैसे फाइल को अरेंज करना, एक ही चीज़ को ज़्यादा डेकोरेट करते रहना, और भी बहुत सारे काम इसके अंदर आते हैं जो आप अपनी लाइफ के अंदर ढूंढ सकते हैं। तीसरा, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। ये वो काम है जो आपको अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होते। जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पीसी पर गेम प्ले करना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं कि थोड़ी देर हम इन काम को कर लेते हैं, फिर आप उन्हीं काम के अंदर कब 1-2 घंटे बिता देते हैं आपको पता भी नहीं चलता। और चौथा, पर्पसफुल वर्क। ऐसे काम जिनमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है और जिन्हें करके आपको खुशी मिलती है। जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, नोवेल राइटिंग और बुक्स रीडिंग करना, और भी बहुत सारे काम जिनसे आपकी ज़िंदगी अपग्रेड होती है। इन सब कामों में आपको सबसे ज़्यादा फोकस पर्पसफुल वर्क में लगाना चाहिए। इनके लिए आपको टाइम के वो घंटे देने चाहिए जब आपकी एनर्जी मैक्सिमम रहती हो। बाकी के काम आप उस समय कर सकते हैं जब आपकी एनर्जी कम होती है। दोस्तों, सेकंड पॉइंट, एनहांस योर अटेंशन। हर आदमी की चीज़ों के प्रति अटेंशन अलग होती है। कुछ चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं और कुछ चीज़ों पर हम कम ध्यान देते हैं और कुछ चीज़ों पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। आप अपनी अटेंशन उन चीज़ों को ज़्यादा दें जो बेहद ज़रूरी हो। अटेंशन बढ़ाने के लिए ये तरीके इस्तेमाल करें। बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। आप खुद से क्रिएटिव क्वेश्चन पूछते रहें। दूसरा, ये अज्यूम करें कि आप स्पीकर हैं और उस कंसेप्ट या काम को खड़े होकर दूसरों को कैसे समझाएं। इससे आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा और किसी काम में ज़्यादा ध्यान देने लगेगा। ऐसे ही किसी लेक्चर के दौरान भी कर सकते हो। दोस्तों, सोशल मीडिया आदि पर आपको हाइपर फोकस की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी आपको सिर्फ स्क्रॉल करना पड़ता है और आपको फोकस के साथ कोई भी रील या फिर कोई भी वीडियो देखनी नहीं होती। पर अगर आप कोई एजुकेशन वाली चीज़ देख रहे हैं तो आपको उसके अंदर भी हाइपर फोकस डेवलप करना होगा ताकि आपको वह चीज़ ध्यान से समझ में आए। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो भी आपको हाइपर फोकस डेवलप करना होगा ताकि आप उस स्किल को अच्छे से सीख पाएँ और बाद में भूलें नहीं। तीसरा पॉइंट, स्टेजेस ऑफ हाइपर फोकस। किसी भी काम के दौरान हाइपर फोकस को बढ़ाने की ये 4 स्टेजेस होती हैं। पहला, चूज़। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को चूज़ करें जिस पर आपको हाइपर फोकस बढ़ाना है। जैसे रीडिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई या फिर और कोई भी काम हो गया। सेकंड पॉइंट, एलिमिनेट। इसके बाद सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा दें। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, अगर आप गेम खेल रहे हैं तो उस गेम को हटा दें, और भी बहुत सारी चीज़ें। तीसरा पॉइंट, फोकस। अब सारा ध्यान उस ऑब्जेक्ट पर देना शुरू कर दें। अगर स्टडी कर रहे हो तो हर लाइन को एनालाइज करें
कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है और उस लाइन को समझने की कोशिश करें। चीज़ों को इमेजिनेट भी करें, अपने माइंड के अंदर इमेजिन करें ताकि आपको वह चीज़ कई दिनों तक याद रहे। फोर्थ पॉइंट, रीफोकस। ध्यान अगर भटक जाए तो जल्दी से उसे वापस ले आएं, इसको रीफोकस कहते हैं। दोस्तों, फोर्थ मेन पॉइंट, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। कई बार ज़रूरी काम करते समय बहुत सी डिस्ट्रैक्शन आती रहती है। इन्हें हटाने के लिए ये तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, आजकल के ज़माने में फ़ोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। यह 24 घंटे आपके साथ रहता है और कभी भी किसी की कॉल आ जाती है, किसी का मैसेज आ जाता है और इससे आपका फोकस भटक जाता है। इसलिए आप काम करते समय फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें या फिर साइलेंट मोड पर कर दें। सेकंड पॉइंट, हर दिन हमें तरह तरह की ईमेल आती रहती हैं। उन्हें पढ़ने से आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं या आप उनका रिप्लाई देने लग जाते हैं। इससे आपका बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए फालतू की वेबसाइट को अनसब्सक्राइब कर दें और मेल्स के लिए 5 मिनट रूल लगाएं। सारी मेल्स आपको 5 मिनट में पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो ज़रूरी नहीं है उन्हें उसी समय डिलीट करते जाएं। थर्ड पॉइंट, छोटी छोटी चीज़ के लिए मीटिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसी मीटिंग से न खुद रखें और न ही उनमें जाएं। इससे आपका बहुत सा टाइम और एनर्जी बच जाएगी जिसे आप ज़रूरी काम में लगा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, हाइपर फोकस एज हैबिट। दोस्तों, आपको अपना फोकस बढ़ाने की आदत बनानी पड़ेगी। हर दिन 3 कामों की लिस्ट बनाइए और उन पर पूरा फोकस देने की कोशिश कीजिए। जिसे 15 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल बनाइए। इसके बाद आप हर रिस्ट्रिक्शन को हटा दीजिए और पूरा फोकस उस काम को दीजिए। इस बीच कोई भी कॉल मत लीजिए और काम को बीच में मत छोड़िए। ऐसे ही अगर कुछ लिखना हो तो पूरे फोकस से लिखिए। यह देखिए कि आपकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कब होती है। दोस्तों, कुछ लोगों का फोकस सुबह सुबह अच्छा होता है। ऐसे लोगों को सुबह जल्दी उठकर लिखना चाहिए या फिर आपका जो भी काम है वो आपको करना चाहिए। जबकि कुछ लोगों की कंसंट्रेशन शाम के समय अच्छी होती है, तो उन्हें उस समय जो उनका ज़रूरी काम होता है वो करना चाहिए। दोस्तों, बहुत से राइटर्स हाइपर फोकस की मदद से ही बड़े बड़े नॉवेल्स लिख पाते हैं और वैज्ञानिक अपने आविष्कार कर पाते हैं। वो अपनी दुनिया में ही मग्न रहते हैं, क्योंकि दोस्तों से गप्पे हाँकने से भी आपकी एनर्जी बर्बाद होती है और आपके दिमाग में फालतू विचार भरते रहते हैं। इसलिए अगर कुछ आपको क्रिएटिव करना है तो अकेले खुश रहना सीखिए। 6 पॉइंट, स्कैटर फोकस। दोस्तों, यह किताब वैसे तो हाइपर फोकस पर है, लेकिन इस किताब में लेखक ने एक और इंटरेस्टिंग फोकस के बारे में बताया है जिसे स्कैटर फोकस कहा जाता है। जिसका अर्थ है कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। कई बार दिमाग डे ड्रीमिंग करने लगता है। वो अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है। वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के रास्ते ढूंढता है। ऐसे में यह देखिए कि आपका ब्रेन बार बार किस सपने के बारे में सोचने लगता है। वही आपका स्कैटर फोकस होता है। उसको नोट कर लीजिए और फिर उस पर हाइपर फोकस लगा दीजिए। जैसे अगर आप बार बार कोई ब्लॉग शुरू करने की सोचते हो, कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोचते हो, इंस्टाग्राम पर कोई स्टडी वाला पेज बनाने की सोचते हो, तो फिर आप अपना पूरा फोकस उसी के ऊपर लगा दो, तो आपको उस चीज़ के अंदर कामयाबी मिल जाएगी। पॉइंट 7, रिचार्ज योर ब्रेन। बहुत बार कोई कॉम्प्लेक्स काम करते हुए हमारा दिमाग थक जाता है। इससे हमारा फोकस हिल सकता है और हम उस काम को अच्छे से नहीं कर सकते। ऐसे ही कई बार पढ़ते पढ़ते हम उकता जाते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है, सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में आपको अपने ब्रेन को फिर से रिचार्ज करना होगा। दरअसल ज़्यादा देर तक दिमागी काम करने से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइलकोलिन और भी आदि खत्म हो जाते हैं और हम अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा 45 मिनट के बाद ब्रेक लेते रहें। किसी गार्डन, पार्क या जंगल में वॉक पर चले जाएं। अगर वहाँ नहीं जाते हैं तो अपने बीवी बच्चों या फिर अपने माँ बाप या भाई बहन के साथ कुछ अच्छा वक्त गुजारें और उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करें, तो आपका माइंड फिर से रिचार्ज हो जाएगा। मेडिटेशन करके स्ट्रेस को दूर रखें। ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट, काजू ये सब खाएं जो दिमाग के लिए अच्छे होते हैं और आपके दिमाग को तरोताज़ा रखते हैं। पॉइंट 8, कनेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है और हमें उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। ऐसे में हमें हाइपर फोकस का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम के सभी पॉइंट्स को लिख लीजिए। इसके बाद एक हफ्ते का समय दीजिए और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सोल्यूशन आदि आपके दिमाग में आए उन्हें भी नोट करते जाइए। इसके बाद नई एनवायरनमेंट में जाइए, नए लोगों से मिलिए या फिर यूट्यूब या ब्लॉग से अपनी प्रॉब्लम के बारे में जानिए और अंत में सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दीजिए। जैसे अगर किसी को बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है तो वह सोचता है कि मुझको ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन फोकस बनाकर सोचे तो यह भी हो सकता है कि वह पहले किसी भी डिपार्टमेंट में छोटा सा काम कर ले, उसके बाद कोई नेटवर्क बनाए
और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ऊंचाइयों तक पहुंच जाए। तो इस तरह हाइपर फोकस आपको क्रिएटिव भी बना सकता है, जिससे आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट 9, कलेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमें प्रॉब्लम्स के डॉट्स जोड़ने ही नहीं होते हैं, बल्कि नए डॉट्स ढूंढने भी चाहिए। जैसे हमने अभी जो आपको एग्जाम्पल बताया है, अगर किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है तो उसे और भी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, जैसे कि स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग कहाँ अच्छी होती है, इस जगह पर कौन सी टीम में कौन से खिलाड़ी ज़्यादा अच्छे हैं, कौन सी जिम अच्छी है जिसके अंदर वो अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन सा खाना है जो अच्छा खा सकते हैं, अपने स्पोर्ट्स के एनवायरनमेंट में किस तरह से दोस्ती करनी चाहिए। किसी भी स्पोर्ट्समैन से मिलकर आप कॉन्टेक्ट को बढ़ा सकते हैं और आपको यह सब जानकारी यूट्यूब, मैगजीन और जहाँ पर आप ट्रेनिंग करते हैं वहाँ पर आपको मिल सकती है। दोस्तों, जब किसी एस्पायरेंट के पास ये जानकारी या डॉट्स हो जाएंगे तो फिर उन्हें जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा और सक्सेस के चांसेस दूसरे लोगों से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो सिर्फ ऑडिशन पर ही उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। इसलिए हर प्रॉब्लम के आगे पीछे, ऊपर नीचे और चारों ओर के पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए। इससे सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। पॉइंट 10, डिस्ट्रेस विद ग्रेटिट्यूड। अपनी खुशी के लिए काम करें, इससे आपका फोकस अपने आप ही अच्छा होगा। हर दिन सोने से पहले यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड यानी आभार मानें और उसको थैंक यू बोलें। उससे कहें कि इतना अच्छा दिन देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप एक अल्लाह का धन्यवाद करें। दोस्तों, सनलाइट के लिए अल्लाह का धन्यवाद करें, ऑक्सीजन के लिए गॉड का धन्यवाद करें और फूड के लिए भी सबका एक ही मालिक है, उसके लिए धन्यवाद करें। दोस्तों, हम यूनिवर्स से हर चीज़ लेते हैं, बदले में उसको कुछ भी नहीं देते, इसलिए उसको हमेशा थैंक यू बोलकर ही अपना ग्रेटिट्यूड जाहिर करें। इससे आपको यह भी लगेगा कि आपके पास सब कुछ है और आपके अंदर खुशी का संचार होगा। इसके अलावा हर दिन डायरी लिखें, इससे आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। अक्सर मेडिटेशन करें, आंखें बंद करके ध्यान लगाएं और अपने गॉड को देखने की कोशिश करें। अपने गॉड के साथ मेल मिलाप की कोशिश करें। साथ ही जब भी मौका मिले दूसरों की हेल्प करते रहें। इससे आपको लगेगा कि आप बहुत यूज़फुल पर्सन हैं और आपको खुद पर गर्व होगा। दोस्तों, यह किताब हाइपर फोकस की आपको समरी कैसे लगी, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। जो भी आपने सीखा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं पर आप कमेंट नहीं करते हैं, तो आप हमें इस वीडियो के अंदर कमेंट ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।